आज 17 तारीख महीना 3 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उकड़ा 71363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुड्डी के तहत आज का सब्जेक्ट है द वर्ल्ड एंड इंडिया इज ए न्यूट्रल पॉलिसी। इस पर थोड़ा सा यूपीएससी में कभी कभी पूछता है न्यूट्रल पॉलिसी के बारे में, इसीलिए इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, कहाँ इस पॉलिसी का जन्म हुआ, कौन से लोग हैं जो इस पॉलिसी को मानते हैं, चलाते हैं देश, ये सब पर थोड़ा थोड़ा होगा। सभी जानते हैं कि देश समूह को जो है वर्ल्ड कहते हैं और वर्ल्ड के लोग, इंडिया भी एक राष्ट्र है, उसको भी वहाँ की कुछ नीतियाँ हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ के आक्रांता विदेशी आक्रांताओं के बारे में भी जानते हैं। तो भारत में जो है यहाँ के मूल निवासी निवास करते थे। आर्य जो है ट्यूनीशिया से, यूरोपेशिया से यहाँ आकर के उन पर आक्रमण करके उनकी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट की और यहाँ पर बस गए और यहाँ पर अपने ये आर्य जो हैं उसके महान राजा मनु हुए, जो अपना सिद्धांत के अनुसार इस देश को चलाए, आज भी चला रहे हैं। मनुवादी का आजकल के युग में जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, ये इसका नया रूप है। ये मनुवादी का मूल तत्व है गुलामी या दास प्रथा को बनाए रखना, बरकरार रखना सत्ता शासन के द्वारा, और ताकि यहाँ के जो निवासी मूल हैं जो वो कभी आज़ाद ना हो सकें, वो कभी अपना हक ना हो मांग सकें, ना उनके कोई हक मिले और ना ही हक वो के लिए कुछ कर सकें, ताकि वो डिप्रेस रहेंगे तो हमारा तलवा चाटेंगे और रहेंगे। फॉर द पॉलिसी दैट लॉट टाइम, इसी पॉलिसी के चलते बहुत बार ये देश गुलाम हुआ विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। जो विदेशी आक्रांता, कुछ लोग धन के लालची थे, कुछ लोग यहाँ के सुख वैभव से लालची थे, यहाँ के स्त्रियाँ और संपत्ति के लालची थे, लूटपाट कर ले गए। इन्हीं आक्रांताओं के जो है यहाँ के जो ये मनुवादी जो हैं दे करके संधि करते थे, बहन बेटियों और धन संपत्ति दे के उनसे संधि करते थे, शांति करते थे। जो इतिहास में इसका प्रमाण मिलता है, बहुत से है उदाहरण। लास्ट जो है अंग्रेज के साथ भी आप विजया लक्ष्मी का नाम सुने होंगे, और किस है इस तरह से शासन जो अंग्रेज ट्रांसफ़र पावर अप जो किए। एक ये भी उदाहरण है, जोधाबाई का भी उदाहरण है, और लोगों का है। इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं जो यहाँ के शासक वर्ग सत्ता बनाए रखने के लिए अपना धन, तन, मन और अपना धर्म तक छोड़ते थे, ताकि वो यही उनसे गुहार करते थे कि भारत जैसा गुलाम और कहीं किसी देश में नहीं मिलेगा, इसलिए सब कुछ ले लो, धर्म ले लो, धन ले लो, बहन मतारी चाहिए वो ले लो, लेकिन हमको
हाँ, यहाँ रहने दो, हम पर शासन मत करो और हमको हाँ स्वतंत्र करके चला जाओ। वैसे ही आक्रांता आए और लेते गए देते गए ये लोग, और आज भी वही हाल है। इसी पॉलिसी को गुट निरपेक्ष पॉलिसी कहते हैं, जो कि हाँ, अगवाड़ा देना हो अगवाड़ा दे दीजिए, पिछवाड़ा दे देना हो पिछवाड़ा दे दीजिए, हाँ, धन संपत्ति बहन मतारी देना हो दे दीजिए, हाँ, किंतु गुट निरपेक्ष रहिए। हाँ, ताकि सब बात उसका मानिए, सब बात उसको दोगलागिरी करते रहिए, चमचागिरी करते रहिए, किंतु धर्म निरपेक्ष रहिए, गुट निरपेक्ष रहिए। यही पॉलिसी भारत का है, गुट निरपेक्ष का। इसलिए यहाँ पर अभी जो वातावरण इंडिया का अंदर है, जिसमें अमेरिका है, यूरोप है, यूरोपियन यूनियन है, नेटो है, ये सब दबाव देता है, किंतु गुट निरपेक्ष होने की वजह से उन लोग को खुशी रखने के लिए बोल रहा है कि जो चाहिए भाई, हम लोग को पहले से ही आदत है कि जो अगवाड़ा मांगोगे अगवाड़ा दे देंगे, पिछवाड़ा मांगोगे पिछवाड़ा दे देंगे, हाँ, और कुछ धन चाहिए धर्म चाहिए, जो कुछ मांगोगे हम लोग दे देंगे, लेकिन हम लोग को शांति से रहने दो। क्योंकि यहाँ जो भारत में गुलाम है, इन पर शासन करने का और कहीं और देशों में और दूसरे देश में गुलाम मिलेंगे नहीं ऐसा, ताकि हम इतना दिन से इस पर शासन कर पाए रहे हैं। हमको उजाड़ो मत, हमको बेघर मत करो, हाँ, इस मेरा भाई लोग, हाँ, इसलिए वो जो है विदेशी लोग दया दुआ करके हाँ भारत को हमेशा छोड़ देता है, और भारत उसी अपना नीति से चलते रहता है। हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में इतिहास में इसका बहुत सा उदाहरण है। अगर कोई इतिहास उलट कर देखे तो यहाँ के शासक वर्ग क्या नहीं दे सका, क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, और सब कुछ दे करके समझौता करके, ताकि यहाँ के मूल निवासियों पर शासन करने के लिए सब कुछ दे दिया। कभी भी किसी से लड़ा नहीं और किसी का विरोध किया नहीं, और ना ही यहाँ पर कभी मूल निवासियों को विरोध करने का अवसर ही दिया, और ना ही इनको स्वतंत्र कभी किया कि ताकि ये अपना हक मांग सके और अपना जो है देश में बेगाना की तरह रहने के लिए मजबूर हैं ये सब। हाँ, ये इसी पॉलिसी को माने एक वर्ग सुखी, राजा महाराजा सामंत संपन्न, धन संपन्न, सत्ता संपन्न सब कुछ रहेगा, और दूसरा वर्ग जो है यहाँ का जो मूल निवासी है वो लाचार, बेचार, बेकार, हाँ, अभावग्रस्त, हाँ, गुलाम बना हुआ रहेगा। यही पॉलिसी को न्यूट्रल पॉलिसी कहते हैं, जिसमें राजा को राज चाहिए, धनी को धन चाहिए, कामक को काम वासना पूर्ति करना चाहिए, आक्रांता को जो चाहिए वो मिले, और जो गरीब है वो हमेशा सताए हुए रहे। इसी पॉलिसी को न्यूट्रल पॉलिसी ऑफ इंडिया कहते हैं। थैंक्स।